अच्छा, जब रन नहीं बन रहे होते अभिषेक की, जैसे नोट निकाल के अभिषेक ने दिखाया, और वो जो एक जैसे बोल्ट का एक होता है ना, सभी का एक प्लेयर है उसका, वो है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब रन नहीं बन रहे थे, यूवी हमेशा तब ज़्यादा टच में रहता है कि कॉन्फिडेंस देना, मोटिवेट करना, बताना। कुछ बीच में जो आपने भी कहा था कि हाँ जब रन नहीं बने तो यूवी ने वो जो कोच वाली मेंटोरी डांट भी लगाई थी। देखो, हर चीज एक इनबॉर्न है ना। यूवी इज अ ब्रिलियंट रीडर ऑफ द गेम, उसको गेम की इतनी समझ है। मैंने आज तक ऐसी रीड करते हुए सिर्फ अशोक मनगढ़ को देखा, उसके नीचे मैं खेला हूं 8-10 साल। लेकिन यूवी एक ऐसा कोच है, अगर आप उसको संभाल के रखोगे, आपको बहुत सारे प्लेयर निकाल के अभिषेक जैसे दे देगा, क्योंकि उसको समझ बड़ी है। वो हमेशा ये बात करेगा, अरे तू बॉल तो बहुत अच्छी डाल रहा है, जरा पैड कर। जैसे सचिन तेंदुलकर के बेटे की बात आ गई। मैंने कहा बॉलिंग पे ध्यान कम दो, इसकी बैटिंग पे ध्यान दो। लेकिन अगर कहीं यूवी और सचिन कितने क्लोज हैं, अगर 3 महीने यूवी सचिन के बेटे को अपने पास ले ले, तो मैं शर्त लगा के कहता हूं कि दूसरा क्रिस गेल खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत देर से बात कर रहा हूं। कई बार आपकी स्ट्रेस फ्रैक्चर के बाद आप बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर रहे हैं। एक होता है बैट्समैन बॉलर ऑलराउंडर, एक बॉलर बैट्समैन ऑलराउंडर होता है। सो आई थिंक जो अपना ये प्यारा सचिन है छोटा, इसको यूवी के हवाले 3 महीने के लिए कर देना चाहिए। लेकिन अभिषेक को बीच में जब मैं बात कर रहा था कि रन नहीं बन रहे थे, यूवी हमेशा टच में रहता है, और अभिषेक ने बोला भी मैच के बाद कि ऑब्वियसली यूवी पाजी साथ हैं, सूर्य कुमार यादव भी मेरे टच में हैं, तो वो टाइम बड़ा क्रूशल होता है। आई थिंक बैट्समैन को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में, उसको ये विश्वास दिलाने में कि नहीं भाई, यू आर द बेस्ट, जस्ट वेट करो सही टाइम की। अब वो कॉन्फिडेंस की बात, यूवी की बात मैं फिर करता हूँ। कई बार मैं यूवी को फोन करना, मैं क्या यार तू कैसे आउट हुआ, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, मां बहन, तब भी चलता था। तो उसने कहा पापा अरे रिलैक्स करो ना यार, रन कहां जाएंगे, वो तो मैं ही बनाऊंगा ना। तो अगर 1-2 इनिंग्स में रन नहीं बने तो क्या हो गया, मैं क्या क्यों नहीं हो गया, और तू क्यों आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। अगर बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुआ है तो एक्सेप्टेबिलिटी है, अगर तू गलत शॉट पे आउट हुआ तो फिर उसकी तो भाई गालियां सुननी पड़ेगी। सो आई थिंक सिमिलरली ये भी हो रहा है कि कहां जा रहा है भाग के, ये मार के मिड ऑफ पे कहां भागा, अभिषेक को बोला क्योंकि रन था नहीं। बाजी पता नहीं लगा। अरे वही बॉल को तू भाग मार देता है और उस बॉल को तू सिंगल लेने जा रहा है। मुझे लगता है कि तूने अच्छा थॉट किया, लेकिन तेरे को जरूरत नहीं है सिंगल डबल तब ले जब रन को रोटेशन में लाना हो। एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा चौका, एक सिंगल ले ले आ भाई। सो आई थिंक अगर आप रोटेट करते रहते हो ना, तो फिर आप आउट नहीं होते। अच्छा पाजी, आपने जैसे आईपीएल इतने सालों से हम देख रहे हैं, अभिषेक जैसा टैलेंट बाहर आया, शुभमन गिल टीम की वाइस कैप्टन है, कप्तानी भी की है, बड़ा टैलेंट है। आईपीएल में कई ऐसे प्लेयर भी हैं जो सिर्फ कुछ मैचों में दिखते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके बाद बेचारे वो नजर नहीं आते कहीं। चाहे वो मैं साउथ के कई प्लेयरों का जिक्र अचानक से मैं करता हूँ, ये कुछ कोई माने या ना माने, सच बोलूंगा, स्पष्ट बोलूंगा, जब जेब में आता ना 5 करोड़ का चेक, वो जो 5 करोड़, गाड़ी, घर, रिश्ते आ रहे हैं, गर्लफ्रेंडों के फोन आ रहे हैं, हेलो चले, वहां पे दिमाग खराब हो रहा है और कुछ नहीं। वहां एक डंडे वाला योगराज सिंह जैसा पीर चाहिए, कोच चाहिए। कहां जाएगा। मैं तभी बोलता हूं ना, अगर यूवी मेरे साथ रहता तो 200 उसके 200 पता नहीं कितने 100 होते, और 200 टेस्ट मैच से भी ज्यादा होते, शायद 1000 वनडे होता। ऐसे ऐसे रन ऐसे रिकॉर्ड कर जाते, क्योंकि बच्चे को 9 बजे सो 5 बजे उठ। अब अभिषेक के साथ क्या हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूं, बुरा मत मानना भाई लोग। शाम को पार्टी, गर्लफ्रेंड, यही है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर यूवी ने कहा ताला लगाओ इसको। जब यूवी के हवाले हुआ, क्योंकि फादर से हैंडल नहीं हो रहा था, तो उसको ताला लगाया गया, और फिर जूती भी निकाली गई कि तू दा फोन किया, कहां है, किधर है। मैंने देखा यूवी को बोलते, भाई 9 बज गए हैं, गो टू बेड, डू यू अंडरस्टैंड, नहीं मैं आ रहा हूं। हाँ जी हाँ जी। फोन फादर को पकड़ा के कहा भाई, सो गया, वेरी गुड, उठाओ उसको 5 बजे। ये चलता रहा। ये शुभमन गिल के साथ भी हुआ, जब वो बैटिंग कर रहा था, यूवी को उसको कोचिंग कर रहा था पीसीए में, तो मुझे कह रहा पापा आप बीच में नहीं बोलोगे। मैं कहा ठीक है जी। हम बाहर बैठ गए, कहता आजकल के बच्चे नहीं, आप डांटते रहते 24 घंटे। मैं कहा कोई बात नहीं। तो पहला शुभमन ने मारा, राइट हैंड टाइट था तो एयर में गया। शुभमन बेटा थोड़ा राइट हैंड टाइट है, हेड करके मारेंगे। हाँ जी बाजी।
एक दो बॉल खेला, तीसरा फिर जब 4-5 बार हुआ ना, अब मैं जो कह रहा हूं तेरे का ये राइट हैंड टाइट हो रहा, सर आगे लेके जा और बला 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 बला। तो सडनली उसने देखा कि बापू बैठा पीछे, तो मैं ना बड़ी जोर से हंसा। मैं कहा क्या बात है। पुनीत वाली मेरे साथ था, उसने घूम के देखा, आप ही ठीक हो, ये जूते से ठीक आते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि बच्चे खराब इसलिए हो रहे हैं, जो सवाल था कि उनके माँ बाप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की के साथ नाम जुड़ा, पता तो होता ही है, तो बाप रख के जरा चाटा कान पट्टी पे, चल सो जा, तेरी जिंदगी इस देश के लिए है, तेरी जिंदगी इस गेम के लिए है, तेरी जिंदगी देशवासियों के लिए है, तेरी अपनी जिंदगी नहीं है। यही फर्क है, अदरवाइज कुछ नहीं है। यही लड़का अपना जो भी खेल रहा है दोबारा, ये वो गिट्टू विकेट कीपर, नाम भूल जाता, पंत नहीं, वो बॉम्बे का, अरे है, हाँ पृथ्वी शाह, क्यों खराब हुआ? यही वजह से। विनोद कांबली का क्या हुआ? क्योंकि उसको कोई हैंडल करने वाला नहीं था। नहीं तो विनोद कांबली जैसा प्लेयर कहीं पैदा हो सकता है। जितने भी प्लेयर खराब हो रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, ये सब आईपीएल का जो नोट है ना, पैसे, ये अभी पंजाब हारी तो प्रीति जिंटा जी क्लास लगा रही हैं कप्तान की, कभी यूं करके कभी यूं करके। क्या पूछ रही भाई? यू आर द ओनर ऑफ द टीम, आप क्या बता रहे हैं उनको कि तुमने ये करना चाहिए था, उसको बॉल करने की। व्हाट, व्हाई डांट क्यों रहे हो आप? अरे वो अच्छा खेला, वेल प्लेड बॉयज, थैंक यू वेरी मच। 240-50 रन करके अगर आप हार जाओ, दैट मीन्स ओपोनेंट आपसे अच्छी खेली है। सो आई थिंक क्रिकेटर्स को क्रिकेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, इंटरेक्ट करना चाहिए, बाकियों को बीच में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए।